हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम है। यदि आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देख के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है अपना स्कोर इंप्रूव करके पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेस है उसके बारे में या उसमें इंफॉर्मेशन लेके वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस ले सकते हो। तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपको एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस रहेगा, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज है, जैसे कि हमारे प्रतिदिन टेस्ट सीरीज आता है, वीक में आपके 3 टेस्ट होते हैं जिसमें से आपका फुल सिलेबस और 2 आपकी वीकली टॉपिक वाइज जो है टेस्ट होते हैं। ओके, यदि वो आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें या आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में और साथ ही साथ क्विज के क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और डिटेल इन्फॉर्मेशन पैरामेडिकल के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है कि किस तरह से आप 7.5 मंथ में अपनी प्रिपरेशन है इंप्रूव करके अपना तैयारी करके किस तरह से इस एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। इस एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करके इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्स पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उसमें आप अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करके और इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे की पॉइंट्स की कि आपकी एग्जाम्स है वो किस तरह से आता है। एग्जाम्स पहले डेट की बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। ओके, सेकंड है आपका एग्जाम्स पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम्स पैटर्न की बात करेंगे, आपका पेपर है वो कौन सी मीडियम्स में आता है। मोड बात करेंगे, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, उसमें हम पार्ट जो है पार्ट करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे आप जो है 7.5 मंथ में अपनी प्रिपरेशन है, अपना सिलेबस है वो कैसे कवर कर सकते हो, ये हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप जो है अपना टेस्ट सीरीज है वो कैसे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ आपको किस तरह से हमारे इस चैनल पे आपको बेनिफिट मिलेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप इन 7.5 मंथ में कैसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो और सिलेबस क्या क्या रहता है, कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट है वो कब तक होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2nd वीक ऑफ फेब में। ओके, यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं 2nd वीक ऑफ फेब। ओके, 2nd वीक ऑफ फेब में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद में एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम है वो 28 जून को ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। तो 28 जून 2025 में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्स का जो पैटर्न है, जो मोड है, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्स पैटर्न की हम बात करेंगे, एग्जाम्स मोड की बात करेंगे। तो एग्जाम मोड है वो आपका सीबीटी मोड। ओके, ऑनलाइन मोड में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, ऑफलाइन ये एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड में ये एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपका यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन्होंने 12th पास आउट की है, 12th पास आउट यदि आपने किया हो या आपने अपेयरिंग हो। ओके, 12th अपेयरिंग, यदि आप 12th अपेयरिंग हो या पास आउट हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। अब कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है, तो यहाँ पे आप गर्ल्स एंड बॉयज बोथ इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वहां पे ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे पा रहे थे, लेकिन पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज बोथ स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपका कि कौन कौन, मतलब जैसे पीसीबी है और पीसीएम है। यदि आपके 12th में साइंस स्ट्रीम से है और आपके यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है
या आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, तो दोनों स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये की पॉइंट रहेगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यदि आप पीसीबी या पीसीएम से हो तो दोनों स्टूडेंट हैं इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जो पेपर आपका आता है वो कौन से मीडियम में आएगा। ओके, मीडियम की काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो मीडियम की बात करें तो यहाँ पे जो मीडियम है आपका वो बोथ मीडियम में आपका इस एंट्रेंस एग्जाम में पेपर आता है। बोथ मीडियम, ओके, बोथ मीडियम का मतलब है कि आपका हिंदी में भी पेपर आएगा और आपका इंग्लिश में भी पेपर आने वाला है। ये आपका पेपर के मोड रहेंगे कि आपका हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में आपका पेपर आएगा। गर्ल्स बॉयज दोनों स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। ऑनलाइन आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। टोटल की बात करें, टोटल जो है टोटल मार्किंग की बात करें, कितने नंबर का पेपर आएगा, तो ये आपका जो पेपर आएगा वो 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। 90 नंबर का पेपर आएगा। कितना आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने घंटे में या कितने मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है 90 मिनट में ही आपको पेपर है वो कंप्लीट करने पड़ेगा। मतलब 1.5 घंटा आपको वो है मिलने वाला है, 1.5 मिनट ये आपको मिलने वाला है। 1.5 घंटा, सॉरी, यहाँ पे आपको 1.5 घंटा आपको मिलेगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। नेगेटिव मार्किंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है वो 1/3। ओके, मतलब 3 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो आपको 3 नंबर है। 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर है वो डिलीट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यदि नेगेटिव मार्किंग 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यदि आपके सही 1 क्वेश्चन सही होता है, 1 क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, तो इसमें भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आई होप ये हमने बात कर ली एग्जाम्स मोड की, एग्जाम्स पैटर्न की। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्स पैटर्न, मतलब किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आपका सिलेबस है। ओके, वो चीज आपको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में। एग्जाम्स पैटर्न, ओके, तो ये यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम्स पैटर्न के बारे में। तो इसमें जो आपका पूछा जाएगा, सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। काफी स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को लेकर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पूछा जाएगा वो 11th एंड 12th एनसीईआरटी, यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, 11th एंड 12th एनसीईआरटी ही आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका किसी भी कोर्स से कोई भी नहीं आएगा। तो यदि आप प्रॉपर जो है 11th एंड 12th एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो इस एंट्रेंस एग्जाम्स में आप एक अच्छे स्कोर लेके एक इंडिया की टॉप कॉलेज में, टॉप कोर्सेज में, पैरामेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे भी कौन सी एनसीईआरटी आपसे पूछी जाएगी, 2 एनसीईआरटी चलती है। पहले आपका ओल्ड एनसीईआरटी चलता था, उसके बाद आपका एक न्यू एनसीईआरटी आया। तो न्यू एनसीईआरटी से क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे, ओके, कौन से आपको फॉलो करनी चाहिए। तो यदि आप जो है पैरामेडिकल का या एम्स का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल एग्जाम है, तो यहाँ पे जो सिलेबस पूछा जाता है वो सिलेबस पूछा जाता है आपका ओल्ड एनसीईआरटी से। ओनली ओल्ड आपका आएगा ओल्ड एनसीईआरटी। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो आपका आएगा ओल्ड एनसीईआरटी। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से सिलेबस पूछा जाएगा। अब कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना क्वेश्चंस आएगा बायोलॉजी से, कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके केमिस्ट्री से, कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके फिजिक्स से और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ से। तो ये चीज और क्लियर कर लेते हैं कि आपका फिजिक्स यदि आपके है तो फिजिक्स में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके यदि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से आपके कितने सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आपकी बायोलॉजी है तो आपके कितने क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ओके, तो बायोलॉजी में आपका कितना क्वेश्चंस आएगा वो हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे यदि आपने मैथ आपके दे रखा है तो इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि यदि आपका फिजिक्स में और उसके साथ केमिस्ट्री आएगा, उसके साथ बायोलॉजी आएगा। यदि आप पीसीबी से है तो, यदि आप पीसीएम से है तो यहाँ पे बायोलॉजी नहीं आएगा,
यहाँ पे आएगा आपके मैथ। ओके, तो फिजिक्स में आपके 11th एंड 12th से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैथ में आपके 30 क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुका है। इस तरह से आपका 3 सब्जेक्ट, यदि चाहे आप 3 सब्जेक्ट पीसीबी ले सकते हो या आप पीसीएम ले सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गया कि आपका जो यहाँ पे है या तो ये 3 सब्जेक्ट आएंगे या फिर आपका ये 2 सब्जेक्ट और एक 3 सब्जेक्ट। ओके, 3 सब्जेक्ट ही आएगा। ओके, ये आएगा मैथ वालों के लिए जो मैथ से बिलोंग करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट आएगा तीनों वो आएगा बायोलॉजी के लिए। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि यदि बायोलॉजी से तो पीसीबी और इसमें आएगा तो पीसीएम। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चंस है वो ओल्ड एनसीईआरटी से रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस तरह से बायोलॉजी के स्टूडेंट को और मैथ के स्टूडेंट को 30 और मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। इतना एग्जाम्स के बारे में A to Z आइडिया आपको हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कि 7.5 मंथ आपके पास अभी भी आपके पास बचा हुआ है, तो इसमें आप अपना प्रिपरेशन करके कैसे अपना सिलेबस कवर के इंडिया की टॉप कॉलेजेस या टॉप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, उस पर थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से कोई भी पूरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह से इजी लैंग्वेज में कोई भी नहीं समझाएगा। यहाँ पे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 7.5 मंथ में 7.5 मंथ में आपका सिलेबस है वो आप कैसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है कि टोटल आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे और 90 ही मिनट आपको दिया जाएगा। ओके, 90 मिनट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हम लोगों ने टेस्ट से स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होते हैं यहाँ पे। ओके, 3 तरह के टेस्ट दिया जाता है। सबसे पहले आपका होगा वीकली टेस्ट, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट उसके साथ आपका क्विज होता है। तो ये 3 तरह के टेस्ट है। लगभग यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले 4 से 5 हजार क्वेश्चंस, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इस टेस्ट सीरीज के बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। यदि आप हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका यहाँ पे 100% एक अच्छे स्कोर के साथ आप यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ओके, आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट क्वेश्चंस वही रहेंगे, क्योंकि हम जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो आपके पैरामेडिकल का सिलेबस ही फॉलो करते हैं। जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट अभी चलेंगे, हर संडे आपका फुल सिलेबस टेस्ट आएगा। इसके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखते हो तो वो आप जो है इससे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 4 से 5 हजार क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 90% सिलेबस है या 90% क्वेश्चंस है। सेम लैंग्वेज नहीं मिलेगी, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है बट क्वेश्चंस उसी टॉपिक से मिलेंगे। यदि आप प्रॉपर हमें फॉलो करते हो तो इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो प्रॉपर फॉलो कीजिए और प्रॉपर हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपका नॉलेज के साथ साथ आपका यहाँ पे प्रैक्टिस है वो भी लगातार बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे आप जो है टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो किस तरह से ज्वाइन हो सकते हो। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए आपको जो है हमारे इसी नंबर पे 9801089479 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। यदि आप नंबर पे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर पे जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ऐप लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्लास कोर्स की आवश्यकता होगी, ओके, तो वो आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद थ्रू द ऑनलाइन मोड पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आपको उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करने के बाद आपको इसका क्लास कोर्स मिल जाएगा। ईमेल पे आपको रोज ईमेल आएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी और जानकारी आपको मिल जाएगी। ईमेल पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा टेस्ट कब अपलोड होगा, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ओके, और इन सब का सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है वो 999 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये आपको चार्ज ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपका एंट्रेंस एग्जाम्स निकल जाएगा तो 1 साल बर्बाद होने से रुक जाओगे। लगभग 4 से 5 हजार क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, साथ ही साथ डेली क्विज, प्रॉपर टाइम टेबल, और उसके साथ ही साथ हम आपको सोर्स नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपका 11th एंड 12th का सिलेबस है जल्दी कवर होके आप एक अच्छी जो है रिकॉल करके अपना सिलेबस कवर करके रिवीजन करके फिर एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लगभग यहाँ से 4 से 5 हजार 150 टेस्ट आपके वीकली होंगे,
वीकली आपका 150 टेस्ट हो जाएगा, ओके सॉरी 100 टेस्ट आपका हो जाएगा वीकली। उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है 50 टेस्ट आपका फुल सिलेबस का रहेगा, ओके फुल सिलेबस का टेस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको क्विज मिलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन सारी वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे क्विज होते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ऐप का लिंक मिल जाएगा और वहां पे आपको सारी टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। उसे लगातार रिवीजन कीजिए, लगातार उसको सॉल्यूशन कीजिए, गूगल से ढूंढ लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए। सारी चीजें यदि आप कवर करोगे, प्रॉपर फॉलो करोगे तो यदि जितने भी स्टेट एग्जाम्स होती है नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, उसका सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ओके मे बी मैक्सिमम आपको जो है नीट में भी आपको काम आ जाएगा। ओके तो साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ताकि आपका इस साल एक साल बर्बाद नहीं हो। ओके चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।